नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड की कविता कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप की प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगी। तो आइए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। दोस्तों, तुलसीदास जी ने कवितावली के माध्यम से हमें पहले बताया है कि उस समय कितने बुरे हालात हो गए थे। लोगों के पास नौकरी नहीं थी, खाने के लिए अनाज नहीं था, कि कोई कारोबार नहीं था ढंग से। तो उस वक्त बहुत स्थिति खराब थी और भुखमरी फैली हुई थी। उत्तर, कवितावली में वर्णित छंदों से ये ज्ञात होता है कि तुलसीदास को अपने युग की व्याप्त आर्थिक विषमताओं की भली भांति ज्ञान था। उन्होंने समकालीन समाज का सजीव एवं यथार्थ चित्रण किया है, जो आज भी सत्य प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा है कि उस समय बहुत बेरोजगारी थी, भुखमरी थी, समस्याएं बहुत सारी थी। मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि सभी लोग दुखी थे, जो कि आज भी यथार्थ सा लगता है। गरीबी के कारण लोग अपनी संतान तक को बेचने के लिए तैयार थे, जो आज की व्यवस्था को भी दर्शाता है। आज भी लगभग इस तरह का ही वातावरण बना हुआ है। प्रश्न, पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्कसंगत उत्तर दीजिए। दोस्तों, तुलसीदास जी को अपनी राम भक्ति के ऊपर पूरा विश्वास था और वो सारे दिन राम का सुमरन कहते थे। उनका कहना था कि इतने लोगों को दुख तकलीफ कष्ट हो रही है, पर मुझे नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास राम नाम का सहारा है। उत्तर, तुलसी ने कहा है कि पेट की आग को शांत करने के लिए राम भक्ति रूपी मेघ ही बनकर आ सकता है। मनुष्य का जन्म, कर्म, फल सब ईश्वर के ही अधीन होता है। निष्ठा और पुरुषार्थ से मनुष्य के पेट की आग का अंत हो सकता है। तभी हो सकता है जब मनुष्य मन से अपने प्रभु श्री राम का सुमरन करेंगे। केवल मेहनत मात्र से कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, उसमें प्रभु कृपा का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा गया है कि जब ईश्वर की कृपा हो अर्थात फल प्राप्ति के लिए दोनों में संतुलन होना आवश्यक है। पेट की आग बुझाने के लिए की गई मेहनत के साथ साथ ईश्वर कृपा का भी होना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न, तुलसी ने ये कहने की ज़रूरत क्यों समझी? धूत कहो, अधूत कहो, राजपूत कहो, जुल्हा कहो, काहूँ काहूँ की बेटी बेटा न ब्याहूँ, काहूँ की जाति बिगाड़ न सो। इस सवैया में काहूँ के बेटा सो, बेटी न ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता है? दोस्तों, तुलसीदास जी ने इस सवैया में कहा है कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे धूत कहे, समझदार कहे, राजपूत कहे, कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की शादी किसी के बेटे से नहीं करनी। अर्थात अगर हम बेटी की शादी किसी और जात में कर देते हैं, जिससे शादी होती है उसकी जात हो जाती है, यानी कि अगर दूसरी जात में कर देंगे तो बेटी की जात बदल जाएगी। या फिर हम ये निर्णय लेंगे कि हमारी बेटी की शादी ही नहीं करेंगे, तब भी समाज में हलचल हो जाएगी। इसलिए कहते कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना और मैं तो मस्त मौला हूँ और मस्त होकर रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता समाज के तौर तरीक़ों से। उत्तर, तुलसी इस सवैये में यदि अपनी बेटी की शादी की बात करते तो सामाजिक संदर्भ में अंतर आ जाता, क्योंकि विवाह के बाद बेटी को अपनी जात छोड़ के अपनी पति की जात अपनानी पड़ती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो तुलसी अपनी बेटी की शादी न करने का निर्णय लेते तो इससे भी समाज में गलत समझा जाता। और तीसरे, यदि किसी अन्य जाति में अपनी बेटी का विवाह कर देते तो ये भी समाज में एक हलचल का मौका मिल जाता। तो इस प्रकार से सामाजिक संदर्भ न बढ़े, इसलिए कभी कहते कि मुझे ये सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं है। इसीलिए ये कहा गया है कि ऐसा अगर तुलसी करते हैं तो समाज में एक संघर्ष की भावना पैदा हो जाती है। प्रश्न, धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? दोस्तों, ये सही है कि तुलसी को अपने समाज की कोई चिंता, कोई परवाह नहीं थी। वो राम भक्ति में मगन रहते थे। उन्हें इतना आत्मविश्वास था कि उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, न उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि उनके पास राम नाम जैसा हथियार है।
और तुलसी का राम के प्रति इतना समर्पण भाव विचार था कि उन्हें जात पात वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समाज के रीति रिवाज को हमेशा नकारते ही आए हैं। उत्तर, हम इस बात से सहमत हैं कि तुलसी स्वाभिमानी भक्त हृदय व्यक्ति है, क्योंकि धूत कहो वाले छंद में भक्ति की गहनता से उपजे भक्त हृदय की आत्मविश्वास का सजीव चित्रण होता है, जिससे समाज में व्याप्त जाति पाति और झूठे दिखावों का तिरस्कार पैदा होता है। वे कहते हैं कि उन्हें संसार के लोगों की चिंता नहीं है, वे अपने बारे में क्या सोचते हैं। तुलसी राम में एक निष्ठा एवं समर्पण भावना रखकर समाज में व्याप्त कुरीति रिवाजों का विरोध करते हैं तथा अपने स्वाभिमान को अधिक महत्व देते हैं। व्याख्या करें। मम हित लागे तजेहूँ पितु माता, सहेहूँ विपिन हिम आपद बाता, जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहूँ, पितु बचन मनते हूँ नहीं ओहूँ। दोस्तों, यहाँ पे तुलसीदास जी ने लक्ष्मण मूर्छा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो राम उन्हें गले लगाकर कहते हैं कि हे भ्राता, तुमने मेरे लिए सुख दुख धूप छाँव सब बर्दाश्त किया है और तुम्हारा जंगल में आके ये हाल हो गया है। अगर मुझे पता होता कि जंगल में आने के बाद तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी तो मेरे पिता ने जो मुझे वनवास की आज्ञा दी थी मैं उसे ही मानने के लिए इनकार कर देता। उत्तर, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारा स्वभाव सदा के लिए ही मेरे लिए कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में ठंडी गर्मी और हवा सब सहन करते हुए मेरी सेवा की। पर अब वो प्रेम कहाँ गया? मैं इतना व्याकुल हूँ और मेरी व्याकुलता सुन के भी तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? यदि मुझे ऐसा ज्ञात होता वन में आने के बाद मुझे भाई से बिछड़ना पड़ेगा, मैं पिता के वचनों, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, को भी नहीं मानता और न ही तुम्हें अपने साथ लेकर वन में आता। व्याख्या करें। यथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जीवावे मोही। श्री राम जी जब लक्ष्मण जी से बिछड़ जाते, अर्थात लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो जाते हैं, तब तरह तरह के उपमान दे देकर राम जी कहते कि तुम मेरे लिए कितने आवश्यक हो और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। उत्तर, मूर्छित लक्ष्मण को गोद में लेकर विलाप कर रहे श्री राम कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरी दशा ऐसी हो गई है जैसे पंख बिना पंछी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। वैसे ही हे मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे बिना यदि कहीं जड़ देव ने मुझे जीवित रखा तो मेरे लिए यह जीवन अत्यंत दयनीय हो जाएगा, मुझे जीना अत्यंत कठिन लगेगा। प्रश्न, व्याख्या कीजिए। मांगी के खइबो मसीत को सोइबो, लोभो को एक न देबो को दो। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी का कोई लेना देना नहीं है और जीवन यापन करने के लिए अगर धर्म अधर्म भी करना पड़े, अपने बच्चों को भी बेचना पड़े, तो भी संसार में कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर, तुलसीदास को समाज के उल्लाहनों तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाज उनके बारे में क्या सोचता है। वे श्री राम का नाम लेकर दिन बिताते हैं, मांग कर खाते हैं और मस्जिद में सो जाते हैं। उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। व्याख्या। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी पेट ही को, बचत बेचत बेटा बेट की। यहाँ तुलसीदास जी समाज में फैली गरीबी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग धर्म अधर्म करते हुए भी नहीं सोचते हैं। यहाँ तक इतनी दयनीय स्थिति है कि लोग अपने बच्चों को बेचने के लिए भी मजबूर हो गए हैं। व्याख्या। तुलसीदास जी ने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं का वर्णन करते हुए कहा है कि पेट भरने के लिए इतनी समस्या आ गई है कि मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि सभी इतने परेशान हो गए हैं कि उन्हें भूख मरने तक की नौबत आ गई है और वह अपना पेट पालने के लिए धर्म अधर्म को कुछ नहीं सोचते। उन्हें जो काम मिलता है वह करने के लिए तैयार है। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए यहाँ तक कि वो इतने मजबूर हो गए हैं कि अपने पेट की भूख मिटाने के लिए वो अपने बच्चों तक को बेचने के लिए तैयार है। प्रश्न, भातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। उत्तर, हाँ, हम इससे सहमत हैं क्योंकि लक्ष्मण के योग में विलाप करते राम निस्संदेह मानवीय भावनाओं को दर्शाते, क्योंकि वह कहते यदि मुझे पता होता कि वन में आने के बाद अपने भाई से बिछड़ाव होगा मुझे, तब मैं वन में आता ही नहीं, अपने पिता के वचनों तक को नहीं मानता मैं। अर्थात वह एक सामान्य मनुष्य है, इसीलिए कहते हैं कि मुझे पता नहीं था।
और मैं तुम्हें यहाँ लेकर कभी नहीं आता अगर मुझे यह स्थिति का पता होता। यहाँ पर श्री राम का दुख एक सामान्य मनुष्य का दुख प्रतीत हो रहा है जिसका अपने भाई से बिछड़ाव हो गया है। प्रश्न, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस अभिभाव क्यों कहा गया है? लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम विलाप करते रहते हैं और राम को रोते देखकर जितनी भी बांदर सेनाएं थी सब रोने लग जाते हैं। तभी अचानक से हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर आ जाते हैं। तो उस वक्त जो करुण रस था, सब दुखी थे, अचानक से उनका दुख वीर रस में प्रकट हो जाता है। माने अब उन्हें अचानक से हिम्मत आ जाती है कि अब लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। व्याख्या, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत जाते हैं। उन्हें आने में विलम्ब हो जाने पर भी सभी बहुत चिंतित व दुखी होते हैं। उसी समय हनुमान संजीवनी बूटी के साथ पूरा पर्वत लेकर आ जाते हैं। तब मानो करुण रस के बीच वीर रस का संचार हो जाता है, अर्थात लक्ष्मण की मूर्छा से दुखी निराश लोगों के मन में उत्साह और आनंद का संचार हो जाता है। प्रश्न, जेहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सह तेऊँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? भाई के शोक में डूबे राम ने कहा कि स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध वापस जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह सकता हूं, क्योंकि स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं है। स्त्री का विकल्प हो सकता है पर भाई का कोई और विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त का समाज पुरुष प्रधान समाज था। नारी को समाज में पुरुष के बाद देखा जाता था, वहाँ पे पुरुष और नारी में समानता नहीं थी। प्रश्न, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज तथा निराला की सरोज स्मृति में पुत्री सरोज की मृत्यु शोक पर पिता के करुण उद्गार निकले हैं। उनमें भातृ शोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें। उत्तर, निराला की सरोज स्मृति में पुत्री सरोज की मृत्यु शोक तथा भातृ शोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें तो श्री राम का शोक कम प्रतीत होता है, क्योंकि निराला की बेटी की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि लक्ष्मण अभी केवल मूर्छित ही थे। उनके होश में आने की थोड़ी बहुत संभावना थी। साथ ही संतान का शोक सबसे बड़ा शोक होता है, इसीलिए कालिदास के शोक की तुलना राम के शोक से नहीं की जा सकती। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है। भूखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों खासकर बेटियों को भी बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती रही है। वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें। उत्तर, तुलसीदास के समय में बेरोजगारी के कारण अपनी भूख मिटाने के लिए सभी अनैतिक कार्य कर रहे थे। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अपनी संतान तक को बेच रहे थे। वे कहते हैं कि पेट भरने के लिए मनुष्य को कोई पाप भी करना पड़े तो वो पाप नहीं होता। वर्तमान समय में भी बेरोजगारी और गरीबी के कारण समाज में अनैतिकता अराजकता बढ़ी हुई है। आज भी कई लोग अपने बच्चों को थोड़े से पैसे के लिए बेच दे रहे हैं। प्रश्न, यहाँ कवि तुलसीदास के दोहा, चौपाई, सोठा, कवित, सवैया ये 5 छंद उपयुक्त है। इसी प्रकार तुलसी साहित्य में और छंद तथा काव्य रूप आए हैं। ऐसे छंदों व काव्य रूपों की सूची बनाइए। उत्तर, इन सब के अलावा तुलसी साहित्य में निम्नलिखित छंदों व काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। छंद में हुआ है बरबे, छप्पे, हरि गीतिका, और काव्य रूप में हुआ है प्रबंध काव्य, रामचरितमानस महाकाव्य, मुक्तक काव्य शैली और विनय पत्रिका, गेय पद शैली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। दोस्तों, किसी भी पाठ के संबंधित आपको कुछ भी प्रश्न पूछना हो, कुछ व्याख्या संबंधित पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब जरूर से दूंगी।